हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम संस्कृत साहित्य की श्रृंखला में आज हमारे दूसरे कवि हैं आचार्य भारवी। आचार्य भारवी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बिना समय इन्वेस्ट किए। भारवी, इनका जो समय है 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनका नाम जो है दामोदर है। इनका नाम क्या है? दामोदर। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारवी का नाम क्या है? दामोदर। जैसे भार, भार किसका अधिक है? दमा, जिससे दमा हो जाता है। मैं किसी को आहत करने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं, याद करने का एक हम तरीका बता रहे हैं। से भार, मुझे भार हो जाता है, या जब भार हो जाता है जिसे दमा होता है। दमा मतलब बच्चों, जैसे किसी को खांसी आने लगती है, सांस का मरीज हो जाता है, उसे हम दमा का मरीज कहते हैं। तो उसमें जो है हमारा जीवन भार सा लगने लगता है। ऐसे रिलेट करके जब हम ये कोई चीज़ याद करते हैं तो काफ़ी दिन तक मुझे याद रहता है या आपको याद रहता है। ऐसे भार आती है दमा, जिससे दमा होती है उसे जो है भार रहता है। ऐसे याद करें तो ज़्यादा दिन तक टिकेगा और अच्छे से आप पेपर में कर सकते हैं। तो भार किसे आएगा? जिसके पास दमा रहेगी, दामोदर। ठीक। आइए उपाधि। इनकी उपाधि जो है भारव, इनकी उपाधि थी। इनके पिता का नाम जो है नारायण स्वामी है। इनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका बताया जाता है। ये जो है विष्णुवर्धन के दरबार में रहते थे। यहाँ से अभी तो नहीं प्रश्न नहीं आया, लेकिन फिर भी जानते रहिए कि किसके दरबार में रहते थे? विष्णुवर्धन के दरबार में आचार्य भारवी रहते थे। बृहत्त्रयी, यह बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इनका जो भारवी का जो ग्रंथ है क्रियार्तार्जुनीयम है। क्रियार्तार्जुनीयम जो है ये बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब कहेंगे सर बृहत्त्रयी में कितने ग्रंथ आते हैं? बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। इसका एक ट्रिक है कि सी नय, की सी नय, की से क्रियार्तार्जुनीयम, सी से शिशुपालवधम, नय से नैषधि चरितम। तो बृहत्त्रयी का जो ग्रंथ है क्रियार्तार्जुनीयम जो है प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ऐसे हम बृहत्त्रयी, आपको यहाँ क्लियर हो गया। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, क्रियार्तार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधि चरितम। तो जो पूछा गया है कि क्रियार्तार्जुनीयम जो है किस रस की प्रधानता है इसमें, तो इसमें वीर रस की प्रधानता है। क्रियार्तार्जुनीयम जो है कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में लिखा गया है। इसमें अर्जुन जी जो है हिमालय पर्वत पे जा कर के तपस्या करते हैं और भगवान शिव से उन्हें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। तो इन्हीं का जो है इसमें वर्णन किया गया है। और शिव से भी जो है अर्जुन जी का युद्ध होता है। इसके बाद पाशुपत अस्त्र उनको जो है प्राप्त करते हैं, तो उन्हीं का वर्णन है। किरात, ये भी पेपर में बात पूछा गया है कि किरात का क्या अर्थ है? किरात का अर्थ है शिव। तो आप जान गए कि क्रियार्तार्जुनीयम जो है किसका वर्णन है। और यह जो है, जब भाई क्रियार्तार्जुनीयम जब युद्ध का वर्णन है तो ये तो वीर रस है ही प्रधान। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि क्रियार्तार्जुनीयम में कौन सा रस प्रधान है, तो वीर रस प्रधान है। और आचार्य भारवी का जो धर्म है, किस धर्म को मानने वाले थे? शैव धर्म के मानने वाले थे। जाहिर सी बात है, भगवान शिव की चर्चा हो रही है तो शैव धर्म से मानने वाले थे भारवी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है, जो क्रियार्तार्जुनीयम है आपका, ये जो स्वर्ग श्लोक का जो प्रारंभ होता है इस श्री से होता है और इसका अंत जो है लक्ष्मी से होता है। ये आपको याद करने वाली बहुत बात है। अब देखिए, जैसे क्रियार्ता, क्रियार्त का अर्थात शिव। शिव का जो नाम हम लेते हैं श्री से लेते हैं, फिर लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वर्ग के अंत में आता है।
अब एक ग्रंथ और है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम में श्री से उसका प्रारंभ होता है और श्री से उसका अंत होता है, लेकिन किरातार्जुनीयम में श्री से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी से इसका अंत होता है। तो इस ढंग से आप इसे याद कर सकते हैं और पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। जो अब ऐसे याद कर सकते हैं, इसको हम जोड़ते हैं से किरातार्जुनीयम। किरात का अर्थ है शिव। शिव जी जो है बहुत ही ऐसे देवता है, बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। तो श्री तो है ही है, बाद में खुश होकर के लक्ष्मी अर्थात मुझे बहुत सारा धन दे देते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बाद में जो है शिव क्या दे देते हैं, लक्ष्मी अर्थात धन का ढेर दे देते हैं अपने भक्तों को। ऐसे याद कर सकते हैं। इन्होंने धर्म जो है शिव अपनाया, शैव धर्म अपनाया। और किरातार्जुनीयम का जो है जो टीकाकार हैं मल्लिनाथ। मल्लिनाथ आपको मल्लिनाथ ऐसे लिखा रहेगा, शुद्धि अशुद्धि में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, मल्लिनाथ कैसे लिखा जाएगा। तो मल्लिनाथ जो है ऐसे लिखा जाएगा। मल्लिनाथ ने भारवी की उपमा नारियल के फल से दी है, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से कोमल और सरस होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि इनकी उपमा जो है किसने दी है, तो टीकाकार मल्लिनाथ ने दी है। यह नारियल के फल से दी है, जो ऊपर से कठोर है किंतु अंदर से कोमल और सरस है। तो दोस्तों आज हमारा ये आपका वीडियो था और कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं। ये संस्कृत साहित्य में रीतिकाल की जन्मदाता कौन माने जाते हैं, आचार्य भारवी। और ये जो है इनका छंद, ये 13 प्रकार के छंद इन्होंने जो है प्रयोग किया है। और इनका प्रमुख छंद जो है वंशस्थ है, और वंशस्थ में कुल 12 वर्ण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं मुख्य प्रश्न एक बार फिर से। इनका नाम जो है दामोदर। भार, भार किस में रहता है, जिसे दमा होता है अर्थात दामोदर। इनकी उपाधि भारवी थी और ये जो है विष्णुवर्धन के दरबार में रहते थे। और इनका जो ग्रंथ है किरातार्जुनीयम है, इसमें वीर रस की प्रधानता है और यह श्री से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी से इसका अंत होता है। और ये शैव धर्म को मानने वाले थे। इसके प्रमुख टीकाकार मल्लिनाथ थे और इनकी उपमा जो है नारियल के फल के समान दी है, और जो ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से जो है कोमल और सरस है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, अगर पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।